अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको जो है ना वो स्ट्रेट ट्राउज़र कटिंग करना सिखाऊंगी। पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप ट्राउज़र किस तरह कटिंग करती हैं वो हमें सिखा दें। सबसे पहले जो है ना आपने अपना जो ट्राउज़र ब्रांड का कोई होगा या अच्छा सिला होगा उसकी मेजरमेंट कर लेनी है। यहाँ पर मैंने इसका पाइचा मेजर किया, ये 12 इंच है। फिर दूसरा आपने यहाँ से थाइस मेजर करनी है इसकी, और जो आपका अच्छा सिला होगा ट्राउज़र आपने वही मेजर करना है। जो ब्रांड के होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे सिले हुए होते हैं। ठीक है, थाइज़ यहाँ पर मेरी जो आई हैं वो 13 आई हैं, 14 आई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ना आपने आसन इसका क्रॉच एरिया मेजर करना है। तो ये वाला जो ट्राउज़र है ना मेरे पास ये मीडियम साइज़ है, यहाँ पर इसका क्रॉच एरिया जो आ रहा है वो 13 आ रहा है, 13 से 14 के दरमियान आ रहा है। अभी फैब्रिक को हमने फ़ोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना फैब्रिक मैंने फ्रंट और बैक लेग्स जो है वो अलग-अलग कटिंग करनी है, इसलिए मैंने फैब्रिक को 2 फ़ोल्ड किया है। अगर आप कटी कटिंग करना चाह रहे हैं ना तो आपने 4 फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले आपने ऊपर से जो है ना यहाँ से 2 इंच की जो है वो मार्किंग लगा के आपने 2 इंच कपड़ा छोड़ देना है। ये कपड़ा आपने जो है ना वो फ़ोल्ड कर देना है। यानी कि जो हमने इलास्टिक डाली है उसमें ये फ़ोल्ड हो जाएगा। अब ये जो दूसरा नीचे वाला हमने निशान लगाया ये आसन का लगाया है, ठीक है? जो हमने क्रॉच एरिया मेजर किया था उसका लगाया है, ठीक है? वो हमने लगाया है 13 पे। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये फ्रंट साइड का है, और ये हमने थाइज़ का निशान लगाया है। जितनी आपकी मेजरमेंट आई थी आपने थाइज़ का उसमें से 2 इंच कम करके आपने निशान लगाना है, ठीक है? जैसे मेरी मैं यहाँ पर मेजरमेंट आई थी 14, तो मैंने 12 पे निशान लगाया। अब ये जो 2 इंच जो हमने आगे को लगाया हुआ है ना यहाँ से आपने कर्व देनी है। पहला निशान आपने 12 पे लगाया था, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा आगे बढ़ा के लगाया था और उसके बाद उसको कर्व दी थी जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अभी आपने ट्राउज़र की लेंथ रखनी है, जितनी रखनी है रेडी लेंथ यहाँ पर रखनी है उतनी ही यहाँ पर रखनी है, क्योंकि ऊपर से जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था ना वो आपने माइनस करके फिर नीचे रेडी लेंथ का जो है निशान लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर रेडी लेंथ जो है वो 38 इंच मुझे चाहिए। तो मैंने जो ऊपर पहले 2 इंच का निशान लगाया था उसको जो है ना वो माइनस करके और फिर नीचे उसके जो है ना 38 इंच का निशान लगाया। अब यहाँ से जो है ना आपने क्रॉच एरिया को नीचे बॉटम के साथ इस तरह मिला देना है और उसके बाद इसके ऊपर कटिंग कर लेनी है। ये हमारी जो है ना ये फ्रंट साइड कटिंग हुई है। अभी हमने इसी फ्रंट साइड को दूसरे फ़ोल्ड किए हुए फैब्रिक के ऊपर दोबारा रखना है, और जिस साइड पे साइड वाली है ना इस साइड से आपने 2 इंच बढ़ाकर आगे रख देना है। सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप इस साइड से जो है ना वो 2 इंच बढ़ाकर आगे कर लें। वैसे आप दूसरी तरफ से जिस साइड पे क्रॉच एरिया है ना यानी कि आसन लगा इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है ना मैं दूसरी तरफ से बढ़ा लेती हूँ, ईज़ी हो जाता है। अब ऊपर से जहाँ पर इलास्टिक डालनी है वहाँ से भी 2 इंच बढ़ाना है। ये देखें इतना मैंने 2 इंच बढ़ाया है, और इस साइड से जो है ना जिस साइड पे क्रॉच एरिया यहाँ से भी थोड़ा-थोड़ा आगे जो है ना 1 इंच तक या हाफ इंच तक बढ़ा लीजिएगा और इस तरह इसका निशान लगा लीजिएगा। अभी आप देख लें तीनों साइडों से बढ़ाया है, यहाँ से भी बढ़ाया है थोड़ा-सा, ऊपर से भी 2 इंच बढ़ाया और स्ट्रेट वाली साइड से भी जो है ना 2 इंच बढ़ाया, और इसको जो है ना बैक साइड को कटिंग कर लिया। बैक साइड जो 2-2 इंच जो है ना वो बड़ी होती है फ्रंट से। ठीक है? उसके बाद ये ऊपर से जो ना वो मेरे से मिस हो गया था, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ से क्रॉच एरिया ना वहाँ से मेरा थोड़ा-सा मिस हो गया था वीडियो। वो आपने जो है ना वो मैं आपको दोबारा निशान लगा के दिखा देती हूँ कि यहाँ से आपने किस तरह कटिंग करनी है। ये देखिए ये वाली साइड जो है ये आसन वाली साइड है। इस साइड से ऊँचा रखना है और दूसरी साइड से जिस साइड पे स्ट्रेट लाइन है ना उस साइड से जो है ना इस तरह आपने कटिंग करनी है। यानी कि दूसरी वाली साइड बराबर होगी फ्रंट लेग के, और जो आसन वाली साइड है ना वो ऊँची होगी, जो आपने 2 इंच ऊपर से बढ़ाया है ना बैक साइड को, तो वो उसके लिए है, उसको इस तरह कटिंग करना है। अभी इसको सिलाई किस तरह करना है, पहले सबसे पहले दोनों जो है ना वो आसन यानी कि क्रॉच एरिया आपने स्टिच कर लेना है, फिर इन दोनों को जो है ना एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है, फ्रंट और बैक को, और इसके बाद साइड की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह ईज़ी होता है साइड की, आसान सिलाई करना मुश्किल नहीं होता। पहले यानी कि आसन आपने दोनों स्टिच कर लेने, फ्रंट की लेग्स के पकड़ के और फिर बैक के कर लेने। उसके बाद दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिछाना है इस तरह दोनों लेग्स को ओपन करके, ठीक है? और फिर साइडों से सिलाई करनी है, ऊपर से फोल्ड कर देना है यहाँ से, और इलास्टिक डाल लेनी है इसमें। नीचे से मैंने फोल्डिंग का कपड़ा नहीं रखा था, वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इलास्टिक डाल के जो है ना वो सिलाई लगा दी है। अगर आप नीचे भी फोल्डिंग का कपड़ा रखना चाहते हैं ना तो आप 2 इंच और मजीद लेंथ इसकी ऐड कर लीजिएगा और बाद में 2 इंच जो है वो फोल्ड कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्डिंग का कपड़ा रखती हूँ, नीचे वाली साइड पे जो है ना वो कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो तो फिर मैं वो कर लेती हूँ, या फिर पल्टा इस तरह लगा के फोल्ड कर लेती हूँ। अब पल्टा लगाने के लिए सीधी पट्टी को आपने इस तरह रखना है और उसके बाद उसको फ्रंट राइट साइड पे यानी कि सीधी साइड पे रख के सिलाई लगा के उल्टी साइड पे फोल्ड करके आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है।
फिर उसके बाद आपने जो है ना इसको इस तरह इसकी दोनों साइडों से इसकी जो सिलाई है ना वो लगा लेनी है। जो फिटिंग वाली सिलाई है वो आपने एक लेग से लगा के और यहाँ तक सेंटर तक लगानी है, फिर दूसरी तरफ से शुरू करके फिर दोबारा सेंटर पे एंड करनी है। ये नहीं कि एक तरफ से लगा के और दूसरी लेग तक लगाएं, तो दोनों लेग्स की जो है ना सेंटर पे एंड करनी है, बारी बारी लगानी है। अब इसको जो है ना वो मैंने कहा वो आयरन करने का तरीका भी बता दूं। आयरन इसको किस तरह करते हैं, ये दोनों जो सिलाइयाँ होती हैं ना वो सेंटर में करते हैं, जो फिटिंग वाली होती है और साइड वाली, वो दोनों सिलाइयाँ ये देखिए सेंटर में करते हैं इस तरह, और दूसरी लेग की भी दोनों लेग्स की इस तरह ऊपर एक सिलाइयाँ सेंटर में इस तरह करनी है, और फिर इनको जो है ना वो आपस में मिला के इस तरह सेंटर में रख देना है, और उसके बाद इसको जो है ना वो आपने आयरन कर लेना है। अब ये देखने का इस तरह फिर अगर आप आयरन करोगे ना फिर शेप अच्छी आती है। अकेला सिलाई करने से शेप अच्छी नहीं आती, आयरन का भी इसमें कमाल होता है कि आपने किस तरह आयरन किया। अक्सर आप काम वालियों को जो है ना वो आयरन करवाते हैं ना, तो वो सही तरीके से आयरन नहीं करती। आप उनको बताया करें कि इस तरह आयरन करना है सेंटर में सिलाइयाँ करके। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।